ओम नमः सिद्धिभ्यः। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व रखते थे। उनकी साधना, उनका प्रत्येक क्षण सदुपयोग में ही जाता था। पूज्य ने हमने क्या दिया उन्हें, मगर उन्होंने जो हमें दिया वो दिया ही दिया है। हमारे अंधकार को उन्होंने प्रकाशित किया है। इस भौतिक बाद में श्रमण संस्कृति शीतलाचार्य की ओर बढ़ रही थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को बड़ी वेदना थी कि आने वाले समय में श्रमण संस्कृति का क्या होगा। बहुत विचार किया करते थे, मगर विद्याधर के आने के पहले 5 साल पहले उन्होंने उनके पास जो स्वाध्याय करते थे लोग, उनसे कहा कि मैं समाज को एक ऐसा हीरा देके जाऊंगा कि समाज पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। तो लोग उनसे कहते थे कि महाराज इस उम्र में आपसे कौन दीक्षा लेगा, आप 60-65 साल के हो गए, आपसे दीक्षा कौन लेगा। मगर वो कहते थे कि जब हम समाज को एक हीरा देके जाएंगे तो समाज याद करेगी। ज्ञान सागर जी महाराज की पूरी भावनाएं आचार्य श्री ने पूरी की। हम सोचते हैं कि उन्होंने केवल अपनी आत्म साधना की, आत्म साधना के साथ साथ उन्होंने हमें क्या नहीं दिया। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए उन्हें सैकड़ों गौशालाओं के लिए आशीर्वाद दिया। दीनहीन गरीब व्यक्तियों के लिए उन्होंने हाथ कर रखा। भौतिकवाद में बहने वाली बालिकाएं, बेटियों के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली के माध्यम से जो संस्कारित किए जा रहे बच्चे, उन्होंने स्वयं संयम की ओर बढ़कर के अभी तक जितना इतिहास मिलता है सबसे अधिक संयमी और त्यागी व्यक्ति बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को जाता है। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने 18 मुनि दीक्षाएं दी थी। पूज्य धर्म सागर जी महाराज ने 32 मुनि दीक्षा दी थी। मगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में 120 मुनि दीक्षाएं दी हैं। 175 करीब आरिकाएं दीक्षा दी हैं। सभी मिलाकर लगभग 350 पिछीधारियों को उन्होंने संस्कारित करके अपने संस्कारों को दिया है। बंधुओं, जड़ कृतियां बहुत दी, मगर चेतन कृतियां भी ऐसी दी जो श्रमण संस्कृति की ध्वजा को दिन दूना रात चौगुना सारे विश्व में ख्याति प्राप्त करा रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री अगर नहीं होते तो आज ये साधु समाज तंत्र मंत्र तावीज और गंडे में पड़ जाता। दिन भर पीछे लगाने के चक्कर में पड़ते रहते। मगर पूज्य ने अपने गुरु से जो ज्ञान और स्वाध्याय और साधना करके बताया कि एक मुनिराज की क्या कर्तव्यता होती है, एक आचार्य का क्या कर्तव्य होता है। उन्होंने गण पोषण काल में अपना गण पोषण किया और आत्म पोषण काल में उन्होंने अपनी साधना पूर्णता, जो पूज्य समन भद्र स्वामी ने जिस विधि को बताया उसी विधि के अनुसार उन्होंने अपनी समाधि की साधना की। क्रम क्रम से उन्होंने त्याग करते चले गए। दीक्षा के 5 महीने पहले से जिनका नमक का त्याग हो, ब्रह्मचारी वश से नमक का त्याग, 40-45 साल से मीठे का त्याग, 20-25 साल से दूध का त्याग, मेवे का त्याग, जूस का त्याग, न जाने ऐसा कौन सा रोटी कपड़ा और मकान
से भी मत दूर रह करके उन्होंने अपने जीवन में दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ऐसा जीवन जी करके, ऐसी साधना करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि भले लोगों ने महावीर स्वामी को नहीं देखा, हमने समनभद्र स्वामी को नहीं देखा, साक्षात कुंदकुंज स्वामी को नहीं देखा, मगर पूज्यवर की हर छवि समनभद्र स्वामी और कुंदकुंज की सभी छवि के सामने कम नहीं थी। चलते फिरते मूलाचार थे, चलते फिरते समय सार थे। समय सार हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, मगर पूज्यवर की क्रिया और चर्या को देख करके व्यक्ति को समय सार का भान हो जाता था। आज सभी लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री समाधिस्थ हो गए। आचार्य श्री न समाधिस्थ हुए हैं, न होंगे और न कभी जिंदगी में हुए। केवल उनका एक शरीर समाधिस्थ हुआ है। उनके दिए हुए संस्कार हजारों लाखों वर्षों तक युग याद करेगा, देश याद करेगा। उन्होंने जो संस्कारित किए हैं, आज कम से कम 500-700 ब्रह्मचारिणियां जो बाल ब्रह्मचारिणियां हैं, 400-500 ब्रह्मचारी जो यत्त तत्त धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। बंधुओं, मात्र एक शरीर जाना और आना, ये तो उत्पाद व्यय धौप युक्तम सत, ये तो उत्पाद और व्यय होता ही रहता है। मगर उन्होंने जो अपनी आत्मा को परमात्मा के रास्ते में ले जाकर मार्ग चुना है और जो संस्कार बिखेरे हैं समाज के पास, वो ये युग आचार्य विद्यासागर का युग माना जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर आज जैन अजैन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके अंदर एक वेदना है, एक टीस है। मोदी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार किए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार दिए, और न जाने लाखों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और ये विचार संस्कार और संस्कृति को जीवित करते हुए पूज्यवर को दुनिया की कोई ताकत भुला नहीं सकेगी। बंधुओं, जब तक ये भारत देश रहेगा, जब तक पूज्य आचार्य श्री का नाम इस दुनिया में ख्याति प्राप्त करता रहेगा। भले वो हमारे बीच से चले गए, मगर हमारे हृदय से कोई दुनिया की ताकत उन्हें हटा नहीं सकती। वैष्णव दर्शन में एक चर्चा आती है कि जब एक सूरदास जी कुएं में गिर गए, कृष्ण जी ने उन्हें निकाला और उनका हाथ पकड़ करके निकाल करके जब वो हाथ छुड़ाने लगे तो सूरदास जी ने कहा, बाहें छुड़ाए जात हो मोय निर्मल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू तुझे बलवान। कि जिस दिन तुम मेरे हृदय से चले जाओगे तो मैं तुम्हें बलवान मानूंगा। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पूज्य आचार्य महाराज के बारे में बोलेंगे, अपनी विचार अपनी श्रद्धांजलियां देंगे, तो मैं कहता हूं जिसने एक बार भी उनका नाम सुना है या एक बार भी जिसने उनकी मुख मुद्रा को, उनकी चर्या को देखा है, उनका विरोधी भी क्यों ना हो, मगर उसका कंठ आज भर ही गया था। उसके अंदर से वेदना निकल रही थी। अपनी ईर्ष्याओं के द्वारा जो उनके प्रति घृणाएं भाव रखते थे, वही व्यक्ति भी आज अंदर से रो रहा था और चाह रहा था कि एक बहुत बड़ी क्षति हमारे बीच से हो गई। कोई बात नहीं, जीवन आता है और चला जाता है, मगर जो उन्होंने दिया है उसको अपने जीवन में प्रत्येक जीवात्मा सजो करके रखें। उनके बताए हुए मार्ग को अपने साथ लेकर के चले। पूज्य आचार्य श्री की अभी एक क्लिपिंग चल रही थी, वो कह रहे थे, लोग पूछते कि महाराज हम क्या करें? वो कहते हैं कुछ मत करो, जहां बैठो वहीं अरण सिद्ध करो, वहीं बैठकर के अरण सिद्ध करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जितना हम संतोष और परिणामों को निर्मल रखें, वही संलेखना और समाधि की साधना है। और मेरी भी भावना है कि पूज्य बाबा ने जिस विधिवत अपने जीवन का अंत किया, उसी प्रकार मेरा भी अंत हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूज्य ने आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की